हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद जीत। आज हम फिर से अपनी वोकैबुलरी स्पेशल क्लास को आगे बढ़ाते हैं जिसका दिन है 5वां। अगर आपने पिछले चारों वीडियोस देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आपने कम से कम 100 से 150 नए वर्ड सीखे होंगे। लेकिन अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जाके पहले वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को शुरू कीजिएगा। क्योंकि जैसा कि हमारा रूटीन है, हम हर वीडियो में पिछले कुछ वीडियो से वर्ड्स उठाते हैं और उन्हीं वर्ड्स को आगे लेकर नए वर्ड सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, आज की वीडियो में हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमारा एक वर्ड था जिसका नाम था डिक्टेटर। एक वर्ड था हमारा डिक्टेटर। अब ये डिक्टेटर क्या था बताया था मैंने बताया था कि डिक्ट का मतलब होता है कहना, टू से और टू टेल, ये वर्ड बताया था। और डिक्टेटर, फिर यहाँ पर एक वर्ड बना था डिक्टेट। अगर तुम्हें याद है थोड़ा बहुत भी तो एक वर्ड बना था डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब मैंने बताया था ऑर्डर, और डिक्टेटर का मतलब था ऑर्डर देने वाला, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ऑर्डर देता है। लेकिन डिक्टेटर एक स्पेशल नाउन बन जाती है जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ऑर्डर देगा, आदेश देगा और उसके ऑर्डर्स की पालना करनी पड़ेगी हमेशा। वो होता है तानाशाह। तानाशाह होता है जो कि हमेशा अपने ही नियमों को चलाता है, दूसरों के नियम नहीं सुनता, दूसरों की बातें नहीं सुनता। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखने वाले हैं। उसी वर्ड से जो कुछ नए वर्ड्स बनेंगे उनकी बात करते हैं। जैसे मैंने इसके सामने एक वर्ड लिखा है ऑटोक्रेट। ये डिक्टेटर का, ऑटोक्रेट जो वर्ड है वो डिक्टेटर का सिनोनिम है। सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची है, ऑटोक्रेट। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या वर्ड लेंगे? हम ऑटो वर्ड लेंगे। ऑटो वर्ड लेंगे और ऑटो वर्ड से सीखेंगे कि इससे और कौन कौन से नए वर्ड्स बन सकते हैं। ऑटो अगर रूट वर्ड हो तो इससे कौन कौन से नए इंपॉर्टेंट, देखिए एक रूट वर्ड से हजारों नए वर्ड्स बन सकते हैं। हमें वो हजारों वर्ड्स जानने की आवश्यकता नहीं है, हमें वही वर्ड्स सीखने हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने लिखा है, ध्यान दे सकते हो, सामने लिखा है ऑटो का मतलब लिखा है, ऑटो का मतलब होगा सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होगा? ऑटो का मतलब होगा सेल्फ। सेल्फ यानी स्वयं से कुछ काम हो जाए, खुद से कुछ काम हो जाए, वो होता है ऑटो। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड के आगे ऑटो लग गया उसका मतलब वो अपने आप होने वाला कोई कार्य होगा, अपने आप पर डिपेंड कुछ होगा। क्लियर है? ऑटोमेटिक। अब ऑटो से रिलेटेड पहला वर्ड लिखा है मैंने सामने तुम्हारे, ऑटोमेटिक। अब ऑटो का मतलब तो सेल्फ ही था, मैटिक का मतलब यहाँ पर वर्क से रिलेटेड हो जाता है, यानी स्वयं कोई कार्य करे। ऑटोमेटिक यानी कुछ ऐसी वस्तु जो ऑटोमेटिक, जो स्वचालित हो। इसका मतलब खुद ही कार्य करे, अपने कार्य के लिए किसी पे डिपेंड ना करे। उसे आप क्या कहते हो? उसे आप कहते हो ऑटोमेटिक। क्लियर है? ऑटोमेटिक का मतलब क्या होगा? कोई ऐसी वस्तु जो खुद ही अपना कार्य करे, किसी दूसरे पर डिपेंड ना करे। जैसे कि ऑटोमेटिक बाइक्स होती हैं, ऑटोमेटिक मोबाइल्स होते हैं, ऑटोमेटिक डिवाइसेस होती हैं। बहुत सारे उपकरण ऐसे आते हैं मार्केट में जो ऑटोमेटिक होते हैं, यानी उसमें आपको अपनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है? ऑटोमेटिक तो पता ही है आप लोगों को, आसानी से याद रह जाएगा। अब देखिए अगला वर्ड कौन सा लिखा है आपके सामने। अगला वर्ड लिखा है ऑटो से मिलकर बना हुआ, अगला वर्ड है ऑटोनोमस। वर्ड है ऑटोनोमस। अब ऑटो का मतलब वापस सेल्फ ही है, खुद ही होता है, सेल्फ ही होता है। लेकिन नोमस जो वर्ड है, नोमस का मतलब, अगर तुम्हें पिछले वीडियोस याद हैं, वापस बार बार इसीलिए मैं कह रहा हूं पिछले वीडियो जाके देखिए, क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ड आएंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक वर्ड आया था एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोनॉट, वहां पर नॉट या नोमी वर्ड का मतलब बताया था। एस्ट्रोनॉमी वर्ड आया था, सॉरी, एस्ट्रोनॉमी वर्ड आया था, वहां पर नोमी वर्ड का मतलब बताया था मैनेजमेंट। अब देखिए एक कंट्री में मैनेजमेंट कौन करता है? अगर मैं एक कंट्री की बात करूं, एक देश की बात करूं, तो वहां पर मैनेजमेंट कौन करेगा? वहां पर मैनेजमेंट का काम करता है वहां की गवर्नमेंट। तो हम यहां पर नोमस वर्ड से मतलब निकालेंगे गवर्नमेंट। क्लियर है? गवर्नमेंट, वहां की जो सरकार होगी वो। अब ऑटोनोमस का मतलब क्या है? ऑटोनोमस का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ गवर्नड होगा ऑटोनोमस का मतलब। समझोगे? ऑटो का मतलब सेल्फ, नोमस का मतलब गवर्नमेंट या गवर्नड, यानी किसी के द्वारा चलाया गया। तो अगर कोई कार्य, कोई ऐसी संस्था है जो स्वचालित है, स्वयं द्वारा चलाई जाती है, उस पर किसी दूसरे के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करती, वो हो जाती है ऑटोनोमस। जैसे मान लो कोई बड़ी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है बड़ी, या मान लेते हैं कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है,
तो यूनिवर्सिटी के अपने खुद के लॉज होते हैं, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। अगर डिपेंड नहीं करती दूसरे पर, तभी उसे क्या कहा जाता है, तभी उसे इंडिपेंडेंट कहा जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब समझो, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, इंडिपेंडेंट का मतलब पता होना चाहिए तुम्हें, स्वतंत्र, यानी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रह रहा। वैसे ही इसका दूसरा अर्थ क्या है, लिखा है हैविंग सेल्फ गवर्नमेंट। हैविंग सेल्फ गवर्नमेंट यानी खुद की गवर्नमेंट होना, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करना। इसको कहते हैं, हिंदी अर्थ होता है इसका स्वायत्त शासी। स्वायत्त शासी, स्वायत्त का मतलब खुद, ठीक है, स्वायत्त शासी मतलब निकलेगा इसका, यानी ऐसी संस्थाएं जो किसी दूसरे के आदेशों की पालना नहीं करती, किसी दूसरे से ऑर्डर नहीं लेती, खुद के ऑर्डर्स को, खुद के रूल्स को फॉलो करती हैं, वो होती है ऑटोनॉमस। क्लियर हो जाएगा, ऑटोनॉमस। तो वर्ड जो पहले वर्ड बताया मैंने वो था ऑटोमेटिक, दूसरा वर्ड हो गया ऑटोनॉमस। तीसरा वर्ड देखते हैं। तीसरा वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है, क्या वर्ड है, ध्यान से देखोगे, वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी। अभी ऊपर क्या वर्ड बताया था मैंने, डिटेक्टर का सिनोनिम बताया था मैंने ऑटोक्रेट। अगर अभी ध्यान से 2 मिनट देखा है तुमने वीडियो को, तो क्या मतलब बताया था, ऑटोक्रेट बताया था। ऑटोक्रेट मतलब तानाशाह। तानाशाह मतलब अपनी ही सुने, किसी और की ना सुने। तो ऑटोक्रेसी क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेसी मतलब ऐसी सरकार जिसमें तानाशाह रूल कर रहा है, ऐसी सरकार जिसमें कोई जो प्रमुख व्यक्ति है वो तानाशाह है, मतलब एक ही व्यक्ति पूरी सरकार को कंट्रोल कर रहा है, वो किसी दूसरे के एडवाइजेस, किसी दूसरे के ऑर्डर्स नहीं ले रहा, किसी भी व्यक्ति की सलाह नहीं ले रहा, वो खुद से ही अपने सरकार को चला रहा है। तो ऐसी गवर्नमेंट जो एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है, ऐसी सरकार जो एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है, वो क्या हो जाएगी, उसको देख सकते हो तुम, वो होगी ऑटोक्रेसी। मतलब क्या होगा, मतलब होगा गवर्नमेंट बाय वन। एक व्यक्ति द्वारा अगर गवर्नमेंट चलाई जाए तो वो हो जाएगी ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी वर्ड याद रखोगे। अगले वीडियो में हम ऑटोक्रेसी से ही बनने वाले कुछ और नए वर्ड्स देखेंगे। क्लियर है, ध्यान रह जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड ऑटोग्राफ, तुम सबको पता है। अब इसका मतलब क्या होता है वही बता देता हूं भाई। ऑटो वर्ड तो सेल्फ हो गया, और ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग। ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, रिटन या राइटिंग, ठीक है, ग्राफ का मतलब। तो यहां पर सेल्फ राइटिंग यानी खुद की राइटिंग में लिखा हुआ, हैंड रिटन। अब इसके लिए बन जाता है एक वर्ड हैंड रिटन सिग्नेचर। ऑटोग्राफ के लिए क्या वर्ड बनेगा, ऑटोग्राफ के लिए बनेगा हैंड रिटन सिग्नेचर। जब तुम अपने सिग्नेचर कहीं पर लिख देते हो ना, तुमने खुद लिखे हैं और रिटन में है, तो वो हो जाते हैं ऑटोग्राफ। क्लियर है। वैसे ही एक और वर्ड है यहाँ पर हमारे सामने, वो वर्ड जो मैंने लिखा है, ध्यान से देखोगे उस वर्ड को, वर्ड लिखा हुआ है ऑटोबायोग्राफी। क्या वर्ड लिखा है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है, अब देखो बायोग्राफी क्या होती है पहले तो, फिर ऑटोबायोग्राफी समझेंगे। बायो का मतलब पहले वीडियो में बताया था मैंने, लाइफ बताया था। ग्राफी का भी मैंने बताया, ग्राफ का मतलब अभी मैंने क्या बताया भाई, राइटिंग या रिटन, है ना। अगर किसी की लाइफ के बारे में लिखा जाए, किसी की लाइफ के बारे में लिखा जाए, तो वो होता है बायोग्राफी। जैसे कि हम बहुत बार कई मूवीज देखते हैं, कई पिक्चर्स देखते हैं, तो उनमें लिखा होता है कि एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो किसी व्यक्ति के जीवन पर, किसी रियल व्यक्ति के जीवन पर आधारित है, उसके लाइफ पर बेस्ड है। याद आ रहा है तुम्हें कोई ऐसा वर्ड जो मैंने मूवीज से रिलेटेड ही बताया था पिछले वीडियो में, थोड़ा बहुत मैंने बताया था एक वर्ड फिक्शन। मैंने बताया था कुछ काल्पनिक हो, अगर ऐसी मूवी या ऐसी कहानी जो हमारे द्वारा बनाई गई हो, सेल्फ मेड हो, तो वो हो जाती है फिक्शन। और वैसे ही अगर हम कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जो किसी के जीवन पर आधारित होती है, तो वो होती है बायोग्राफी। लेकिन अब यहाँ पर ऑटो जुड़ गया, ऑटो वर्ड जुड़ने का मतलब क्या हो गया। अब देखो बायोग्राफी का मतलब तो हुआ भाई किसी दूसरे का जीवन पर आधारित या किसी दूसरे के जीवन की लेखनी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है, ऑटो का मतलब स्वयं, तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब हो जाएगा स्वयं के लाइफ की स्टोरी। अगर कोई व्यक्ति खुद के जीवन की कहानी लिखता है, खुद के जीवन की कहानी पर कोई किताब लिखता है या उस पर कोई मूवी बनाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। बहुत से बड़े जो लोग होते हैं, जो वीआईपी होते हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, या बहुत अच्छे जो बड़े लोग होते हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अपनी बुक लिखी थी, ठीक है। उन्होंने जो अपनी बुक लिखी अपनी लाइफ पर, वो होगी ऑटोबायोग्राफी। एपीजे अब्दुल कलाम ने जो बुक लिखी, ठीक है, वो होगी उनकी ऑटोबायोग्राफी। तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जो अपने लाइफ के ऊपर जो बुक लिखी जाती है या कुछ बातें बताई जाती हैं, वो होती है ऑटोबायोग्राफी। क्लियर है इतनी सी बात, आगे बढ़ सकते हैं।
चलो, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो वर्ड्स मैंने बताए हैं वो समझ आए होंगे तुम्हें। वापस देख लेते हैं फटाफट। मैंने बताया अभी ऑटो, ऑटो का मतलब सेल्फ, ऑटोमेटिक जो वर्किंग बाय सेल्फ यानी खुद से काम करे, ऑटोनोमस यानी इंडिपेंडेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरे पर डिपेंड ना करे, या ऐसी कोई भी संस्था, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो खुद अपने रूल्स बनाए, किसी दूसरे के रूल्स को फॉलो ना करे। फिर आता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय वन यानी तानाशाही कहते हैं हिंदी में, तानाशाह द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे कहते हैं तानाशाही। फिर आता है ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ का मतलब हैंड रिटन सिग्नेचर, तुम हाथ से जो सिग्नेचर लिख के देते हो वो होते हैं ऑटोग्राफ। और ऑटोबायोग्राफी क्या हो जाएगा? रिटन अकाउंट ऑफ वंस ओवन लाइफ, यानी किसी के खुद के जीवन का, वंस ओवन लाइफ यानी किसी के स्वयं के जीवन का रिटन अकाउंट, हिसाब उसका। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो देखते हैं अगला वर्ड आज का। अब जो अगला वर्ड लिखा है मैंने तुम्हारे सामने, वो मैंने पिछले वीडियो से ही उठाया है। पिछले वीडियो में एक वर्ड, अभी जो लास्ट वर्ड पढ़ा था हमने, वो था ऑटोग्राफ या ऑटोबायोग्राफी। ऑटोग्राफ या ऑटोबायोग्राफी, ये अभी बताया था मैंने। अभी देखते हैं ग्राफ या ग्राफी का मतलब मैंने बताया था राइट, यानी लिखना, राइट या रिटन या राइटिंग, यही बताया था। अब उसी वर्ड को ले रहा हूं मैं, ग्राफ वर्ड को ही लिया है मैंने, और आगे कुछ और नए वर्ड्स उससे संबंधित सीखने की कोशिश की है। देखो ध्यान दो, कौन से वर्ड्स हैं। ग्राफ का मतलब बताया मैंने, ग्राफ का मतलब होता है टू राइट यानी लिखना। क्लियर है? ग्राफ का मतलब टू राइट या लिखना। अब जो वर्ड्स लिखे हुए हैं तुम्हारे सामने, उन वर्ड्स पर ध्यान दोगे, कौन कौन से वर्ड्स हैं वो। पहला वर्ड लिखा हुआ है तुम्हारे सामने कैकोग्राफी। कैकोग्राफी, ग्राफी का मतलब तो वही वर्ड रिटन या राइटिंग या लिखना, ठीक है। कैको का मतलब क्या होता है? कैको का मतलब होता है बैड। अब बैड, अगर राइटिंग, ग्राफी का मतलब राइटिंग और कैको का मतलब हो गया बैड, इसका मतलब क्या हो गया? बैड राइटिंग। अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग जो है, तुम्हारी जो लेखनी है, हाथ से जो तुम अपनी नोटबुक में काम जो करते हैं, वो हैंड राइटिंग जो है, वो अगर बुरी राइटिंग है, गंदी राइटिंग है, दिखने में बहुत अजीब लगती है, उसे कहते हैं कैकोग्राफी। उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है कैकोग्राफी। कैकोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा? बैड हैंड राइटिंग। क्लियर है इतनी सी बात? समझ जाओगे? चलो, कैको का मतलब ध्यान रखोगे बैड। अगर आगे कहीं पर आए तो कैको वर्ड समझ जाओगे। कैको वर्ड का मतलब क्या होता है? बैड। कैको अगर किसी वर्ड के आगे जुड़ेगा तो उसका मतलब हो जाएगा बैड। वैसे ही एक अगला वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, ग्राफी का मतलब वापस राइटिंग, और कैलीग्राफी ये वर्ड तुमने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी हैंडराइटिंग से अच्छी आकृतियां बनाते हैं, अच्छे शेप्स बनाते हैं, अच्छी हैंडराइटिंग में काम करते हैं, उन्हें कैलीग्राफर कहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में काम करते हैं। तो कैली का मतलब तुम समझ जाओगे, कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल। कैली का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल, सुंदर, ठीक है। कैली का मतलब ब्यूटीफुल। तो कैलीग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा? कैलीग्राफी का मतलब हो जाएगा ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, यानी सुंदर हैंडराइटिंग। अगर कोई बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख रहा है, बहुत से बच्चे अपने स्कूल में होते थे जो बहुत अच्छी राइटिंग लिखते थे और उनको टीचर हमेशा गुड देते थे, गुड मिलता था उनको अपने वर्क के नीचे, है ना। तो वो क्या है? वो है कैलीग्राफी। और जो कैलीग्राफी लिखता है, जो अच्छी हैंडराइटिंग लिखता है, उसे कैलीग्राफर कहते हैं। क्लियर है? तो कैलीग्राफी ध्यान रहेगा। अब देखो कैलीग्राफी में एक वर्ड बन रहा है कैली। अब कैली से ही एक और वर्ड बनता है, वो वर्ड मैं तुम्हें बता देता हूं, उसका मीनिंग मैं तुम्हें नहीं बता रहा। वो मीनिंग आज के लिए तुम्हारा होमवर्क समझ लेना, चाहे गूगल कर लेना, चाहे कहीं से भी ढूंढ लेना, उस मीनिंग का पता लगाना। एक वर्ड लिखा है मैंने कैलीपाइन। कैलीपाइन वर्ड लिखा है, इसका मीनिंग पता लगाना। कैली का मतलब तो गुड ही होगा, कैलीपाइन पूरे का वर्ड का मतलब क्या होगा, इसका मतलब पता लगाना और अपने तक ही रखना। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुमने इस वर्ड का मतलब पता लगा लिया, ठीक है। गूगल कर लेना इसको। चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड जो लिखा है मैंने, अगला वर्ड कौन सा है? अगला वर्ड मैंने लिखा है नेक्स्ट वर्ड जियोग्राफी। अब जियो का मतलब तुम्हें पता है। अब जियो ये वो वाला जियो नहीं है जिससे तुम नेट चलाते हो, वो JIO जियो है। हम यहाँ पर GEO जियो लिखा हुआ है। इस जियो का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी या जमीन कहते हैं इसको, लैंड। क्या कहते हैं? लैंड कहा जाता है, LAND लैंड, ठीक है। अर्थ या लैंड, जमीन। तो जियोग्राफी, ग्राफी मतलब राइटिंग यानी लिखना, और जियो यानी अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में लिखना या जमीन के बारे में लिखना। तो अगर आप स्टडी कर रहे हो पृथ्वी के बारे में, एक सेकंड सॉरी, अगर आप पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के अर्थ के फीचर्स के बारे में स्टडी कर रहे हो, उसके बारे में लिख रहे हो कुछ, या स्टडी ऑफ लैंड यानी जमीन की स्टडी कर रहे हो, बहुत बार हम करते हैं, ऐसा किया जाता है। बहुत एक सब्जेक्ट है जियोग्राफी जिसमें अर्थ के जो स्पेशल फीचर्स हैं
उसके बारे में स्टडी की जाती है। भाई कहाँ पर ओशियंस हैं, कहाँ पर जो हिल्स हैं उन सब के बारे में, कहाँ पर रिवर्स हैं, वो सारी जियोग्राफी में आती है। क्लियर है? ठीक है। तो जियोग्राफी का मतलब अर्थ के फीचर्स की अगर हम स्टडी करें या लैंड की स्टडी करें तो वो हो जाएगा जियोग्राफी, क्योंकि जियो का मतलब होता है अर्थ और लैंड। क्लियर है? चलो अगले वर्ड पर चलते हैं। आज का अगला वर्ड है हमारे सामने लिखा हुआ है डेमोग्राफी। अब ये डेमोग्राफी क्या है सर? डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी, डेमो का मतलब, डेमो यहां पर डेमो वर्ड नहीं है, एक वर्ड होता है डेमोस। ठीक है, ये डेमो वर्ड तुमने सुना होगा एक वर्ड में, वो वर्ड मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हें अपने आप याद आ जाएगा। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो तुमने हमेशा सुना है कि भाई हमारा जो कंट्री है, इंडिया जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये डेमो किसको बताता है? डेमो वर्ड किसको बता रहा है? डेमो वर्ड बताता है पीपल को। डेमो वर्ड किसको बताता है? पीपल को बताता है। और क्रेसी, क्रेसी का मतलब अभी हमने देखा ही गवर्नमेंट। ठीक है, क्रेसी का मतलब अभी हमने क्या बताया? गवर्नमेंट बताया ना मैंने तुम्हें। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? पीपल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों द्वारा चलाई जाती है। लोकतंत्र कहते हैं जिसको, लोगों का तंत्र। ठीक है, लोगों की सरकार, यानी यहां पर लोगों के पास, जो कॉमन पीपल है उनके पास राइट होता है कि वो अपनी गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं। ऑटोक्रेसी नहीं है इंडिया। इंडिया कैसा है? डेमोक्रेसी है। ध्यान रहेगा डेमोक्रेसी क्या होता है। तो ये डेमोस वर्ड जो है ना, ये डेमोस वर्ड का मतलब क्या हुआ? ये डेमोस वर्ड का मतलब हुआ पीपल। क्लियर है इतनी सी बात? अगर ये डेमोस वर्ड का मतलब पीपल है तो डेमोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा? डेमो का मतलब तो वापस पीपल, और ग्राफी का मतलब मैंने तुम्हें बताया राइटिंग, यानी लोगों के बारे में लिखना नहीं, लोगों की संख्या के बारे में, लोगों के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में लिखना, मेल्स, फीमेल्स, चाइल्ड, ओल्ड, उन सब के बारे में बताना। वो क्या हो जाता है? वो पॉपुलेशन हो जाता है। तो डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर आप मानव जनसंख्या की स्टडी कर रहे हो तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे डेमोग्राफी। क्या कह सकते हो उसे? डेमोग्राफी कहेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? डेमोग्राफी क्या होगा? स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। वैसे एक और वर्ड लिखा है मैंने तुम्हारे सामने, कार्टोग्राफी। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि ये हाल फिलहाल एसएससी के 1-2 एग्जाम्स में पूछा गया था। तो कार्टोग्राफी, कार्ट वर्ड जो है वो मैप्स के लिए आता है। मैप देखे होंगे तुमने, मानचित्र कहते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, मानचित्र। अब कार्टोग्राफी का मतलब होता है मानचित्र लिखना, मैप लिखना या मैप बनाना। मैप लिखने का मतलब कुछ सेंस नहीं है, मैप लिखने से मतलब हो जाएगा मैप बनाना। अगर आप ऐसा व्यक्ति जो मैप्स बनाता हो, मानचित्र बनाता है, अलग अलग जगहों में मैप बनाता है, वो क्या है? वो कार्टोग्राफर है। वो क्या हो जाएगा? वो कार्टोग्राफर हो जाएगा। कार्टोग्राफी का काम करने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? कार्टोग्राफी का काम करने वाला व्यक्ति हो जाएगा कार्टोग्राफर। क्लियर है? तो कार्टोग्राफी का मतलब क्या निकल रहा है? कार्टोग्राफी का मतलब निकल रहा है मेकिंग मैप्स। क्लियर है इतनी सी बात? चलो अगले वर्ड पे चलते हैं आज के फटाफट, देखते हैं कि क्या वर्ड है हमारे सामने। एक सेकेंड, ये बहुत हो रहा है आज। अगला वर्ड है हमारे सामने, वापस पिछले वीडियो से एक वर्ड उठाया है मैंने, लास्ट वीडियो से ही। वो वर्ड कौन सा है? देखो फटाफट। लास्ट वीडियो में एक वर्ड था हमारे सामने, स्क्रिप्चर्स। एक वर्ड आया था मैन्यूस्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब मैंने बताया था लिखना। ठीक है, स्क्रिप्ट का मतलब क्या बताया था मैंने? लिखना बताया था। स्क्रिप्ट का मतलब था लिखना, और मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब बताया था हाथ से लिखना। ठीक है, अभी जो पिछला वर्ड गया ग्राफी, ग्राफी में भी लिखने का सेंस निकल रहा था, स्क्रिप्ट में भी किसका सेंस निकलेगा? स्क्रिप्ट में भी निकलेगा लिखने का ही सेंस। स्क्रिप्ट का मतलब टू राइट, स्क्रिप्ट या स्क्राइब। देखो स्क्रिप्चर से, स्क्रिप्चर का मतलब बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, अगर तुम्हें याद आ रहा है थोड़ा बहुत, तो ग्रंथ बताया था, धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं वो। स्क्रिप्चर से एक वर्ड निकलता है स्क्रिप्ट या स्क्राइब। इसका मतलब भी क्या होता है? टू राइट, लिखना ही होता है। तो आज हम लिखने वाले वर्ड से संबंधित जितने वर्ड्स हैं वो सारे आज डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? अब देखो इससे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनमें अक्सर में कंफ्यूजन होती है, तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। स्क्रिप्ट या स्क्राइब का मतलब ध्यान रखोगे होता है टू राइट, यानी लिखना। क्लियर है? पहला वर्ड है आज का हमारा स्क्रिप्ट से रिलेटेड, सबस्क्राइब। सबस्क्राइब, अब ये सब्सक्राइब नहीं है, यूट्यूब वाला सब्सक्राइब नहीं है, ये है सबस्क्राइब। अलग अलग है, देखो डैश लगा है बीच में। सबस्क्राइब का मतलब क्या होता है? मान लो तुमने कोई फिलोसॉफी लिखी, या तुमने कोई प्रिंसिपल, अपना कोई सिद्धांत लिखा, तुमने कोई भी एक सिद्धांत लिखा और उस सिद्धांत के नीचे अपना नाम लिख दिया। सिद्धांत के नीचे अपना जो भी नाम है वो लिख दिया, भाई मैंने ये सिद्धांत दिया, मैंने ये प्रिंसिपल दिया है। ठीक है,
मान लो मैंने यहाँ पर 3-4 लाइन अपना प्रिंसिपल लिखा और प्रिंसिपल लिखने के बाद मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया, तो ये क्या हो गया, सब्सक्राइब। सब का मतलब वैसे भी क्या होता है, नीचे ही होता है, तो नीचे कुछ लिखना, ठीक है। क्या हो जाएगा, किसी भी फिलोसॉफी के या किसी भी प्रिंसिपल के अंडर में उसके नीचे अपना नाम लिखना क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। क्लियर है, ये यूट्यूब वाला सब्सक्राइब नहीं है, ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड जो है, वो दूसरा वर्ड कौन सा है, स्क्राइब से रिलेटेड दूसरा वर्ड जो है सामने लिखा हुआ है, फटाफट ध्यान दोगे, इंस्क्राइब। इंस्क्राइब, स्क्राइब का मतलब लिखना, इनका मतलब अंदर होता है, इनका मतलब अंदर होता है, तो ये देखो सीधा सीधा वही मतलब है। स्क्राइब का मतलब टू राइट और इनका मतलब इन ही है, तो अंदर लिखना। किसी वर्ड के अंदर आप कुछ चीज़ है उसके अंदर अगर आप कुछ लिख रहे हो तो इंस्क्राइब कर रहे हो आप, ठीक है, इंस्क्राइब कर रहे होते हो। जैसे कि नॉर्मली बर्तनों वगैरह पे नाम लिखवा के लिख के आते हैं, तो होता है इंस्क्राइब करवाना। घर में राजस्थान में ऐसी एक है सभ्यता सी, अभी अपना बर्तन वगैरह खरीदते हैं तो उन पे नाम वगैरह लिखवा के लाते हैं, वो क्या हो जाता है, वो होता है इंस्क्राइब करवाना, ठीक है। और अगर आप किसी कोई मेटल का लेटर वगैरह है, मान लो धातु का कोई पत्र वगैरह है, उस पर अगर आप कुछ लिखवा रहे हो तो उससे आप एक वर्ड कह सकते हो, इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं उसको क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो ये वर्ड ध्यान रखोगे, इंस्क्राइब का मतलब। क्लियर है, अगले वर्ड पे चलते हैं, इसी से रिलेटेड अगला वर्ड कौन सा है, वो लिखा है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट वर्ड लिखा है। अब ये पोस्ट स्क्रिप्ट क्या है, पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब है समथिंग रिटन आफ्टर द मेन पार्ट इज फिनिश्ड। भाई मान लो आप कुछ कर रहे थे, कुछ भी कोई कार्य कर रहे थे, जैसे आपने मेन पार्ट उसका कंप्लीट कर दिया, जैसे आपने उसका मेन पार्ट कंप्लीट कर दिया लेखनी का, ठीक है, अपने कार्य का, उसके बाद जो लिखते हो आप वो होता है पोस्ट स्क्रिप्ट। यानी मान लो कोई इंसिडेंट हो रही, कोई घटना हो रही है, या आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ एक्सपेरिमेंट का मेन पार्ट आपने कंप्लीट कर दिया, मेन पार्ट कंप्लीट कर दिया, तो आप जब उसको लिखते हो तो वो क्या कहलाता है, वो होता है पोस्ट स्क्रिप्ट। क्लियर है। इसके बाद अगला वर्ड यहीं पर सामने दिख रहा है तुम्हें, अगला वर्ड लिखा हुआ है प्रोस्क्राइब। एक होता है प्रोस्क्राइब, एक होता है प्रीस्क्राइब। अब ये दोनों वर्ड क्या हैं, देखिए दोनों अच्छे से क्लियर सामने हैं तुम्हारे, ध्यान दो। एक है प्रोस्क्राइब, एक है प्रीस्क्राइब। अब प्रीस्क्राइब नहीं पढ़ते, प्रिस्क्राइब पढ़ते हैं इसको, ठीक है, और प्रोस्क्राइब पढ़ते हैं। प्रोस्क्राइब में अलग अलग इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा ध्यान पड़ जाए इसमें। स्क्राइब का मतलब लिखना ही है, लेकिन अगर आप किसी को मना करने के लिए, किसी को कुछ कार्य करने से मना करने के लिए आप उसको कुछ लिखने में दे रहे हो, लिखकर कुछ दे रहे हो कि आप ये कार्य मत कीजिए, प्रोहिबिट कर रहे हो, यानी उसको प्रतिबंध लगा रहे हो किसी व्यक्ति पर आप कुछ कार्य करने से। मान लीजिए कोई काम हार्मफुल है, हानिकारक है, जैसा कि अभी चल रहा है, अभी ऐसा चल रहा है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में सभी को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया गया है, प्रतिबंध लग चुका है उस पर। तो वो क्या है, वो आप पर प्रोहिबिशन लग चुकी है। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोस्क्राइब किया है, गवर्नमेंट ने ये प्रोस्क्राइब किया है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, यानी ये काम करने से मना कर दिया आपको। मना करना किसी को, वो क्या कहलाता है, प्रोस्क्राइब कहलाता है। और अब सर प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब क्या होता है? प्रिस्क्राइब तुमने वर्ड सुना होगा, सुना क्या होगा, तुमने अपने डेली लाइफ में यूज भी लिया होगा बहुत बार। क्या होता है भाई, अपने डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं, डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं, दवाई वगैरह लेते हैं, तो अपने उससे यही कहते हैं कि आप मुझे, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाने से पहले आप किसी केमिस्ट के पास गए नॉर्मली दवाई लेने के लिए, तो आप उसको जाके बताते हो कि भैया मुझे जुकाम है, खांसी है, सिर दर्द कर रहा है, तो आप मुझे कुछ अच्छी मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब कीजिए, ठीक है, यानी कुछ अच्छी मेडिसिन दीजिए, मुझे प्रिस्क्राइब कीजिए, कुछ मुझे पहले से बताइए। प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले, तो मुझे पहले से बता दीजिए भैया कि मुझे क्या करना है, कौन सी दवाएं लेनी है, ठीक है, तो वो होता है प्रिस्क्राइब। मतलब क्या है इसका, साफ दिख रहा है, टू से व्हाट मेडिसिन और ट्रीटमेंट समबडी शुड हैव। भाई डॉक्टर भी अपने को प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर अपने को प्रिस्क्राइब करता है। प्रिस्क्राइब का मतलब वैसे देखे ना, इसका मतलब होता है परामर्श। डॉक्टर्स जो परामर्श देते हैं, डॉक्टर जो आपको एडवाइस देते हैं, वो प्रिस्क्राइब होता है, ठीक है। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, परामर्श होता है। डॉक्टर जो आपको एडवाइस देगा उससे कहेंगे प्रिस्क्राइब। यानी डॉक्टर आपको कहता है कि भाई आपको ये दवाएं लेनी चाहिए या ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, प्रिस्क्राइब हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला वर्ड। अब मैं प्री वर्ड को ही यूज करूंगा, प्रिस्क्राइब के प्री वर्ड को यूज करूंगा और कुछ और नए वर्ड सीखने की कोशिश करूंगा। साथ में बने रहिए
बोर मत होइए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको पता है हमेशा की तरह हमने फिर से डिस्कस किया है कुछ नई इडियम्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब देखिए, वही प्रिस्क्राइब वर्ड लिया मैंने। प्री का मतलब मैंने क्या बताया, प्री का मतलब प्री वर्ड निकाल लिया मैंने यहाँ पे, और प्री का मतलब होता है बिफोर हैंड, यानी पहले से। कोई काम आप पहले से करके बैठे हो तो प्री वर्ड लग जाता है उस पर, उससे पहले क्या लग जाता है, प्री लग जाता है। ठीक है भैया, अगर आपने प्री वर्ड लग गया इसका मतलब पहले से आप कुछ कर रहे हो, पहले से ही कुछ नॉलेज है आपको या कुछ भी। ठीक है, अब प्री से एक वर्ड देखते हैं और फिर कुछ और वर्ड देखेंगे इसके बाद। ठीक है, देखो कौन सा वर्ड लिखा हुआ है मैंने। सबसे पहले मैंने लिखा है प्रिशिएंट। अच्छे से दिख रहा है शायद आपको। पहला वर्ड लिखा है मैंने प्रिशिएंट। प्रिशिएंट का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब पहले, और ये शिएंट जो वर्ड है ना, ये साइंस से मिलकर बना है, साइंस से मिलकर बना है, समझ लो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब जानना, जानना। ठीक है, सिएंट वर्ड का मतलब क्या होगा, सिएंट वर्ड का मतलब होगा टू नो, यानी जानना। वापस बता देता हूं अगर यहां पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो, टू नो, KNOW, नो, यानी जानना। अब प्री का मतलब पहले, शिएंट का मतलब जानना, यानी पहले से जानना। प्रीशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, पहले से किसी चीज के बारे में जानना, यानी कोई ऐसी घटना जो होने वाली है लेकिन तुम्हें पहले से उसके बारे में पता है। कोई ऐसी घटना जो होने वाली है लेकिन तुम्हें उसके बारे में पहले से अगर नॉलेज है कि ऐसा कुछ होगा, यानी तुम फ्यूचर देख सकते हो, फ्यूचर देखने की क्षमता है तुम्हारे अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रीशिएंट। समझ गए, यानी घटनाओं के होने से पहले अगर उसके बारे में पता चल जाए तो वो होता है प्रीशिएंट। नोइंग अबाउट इवेंट्स बिफोर दे ऑक्योर। ऑक्योर का मतलब होता है घटित होना। ऑक्योर का एक पर्यायवाची भी ध्यान रख लोगे, यहीं से हैपन। क्लियर है, चलो फटाफट अगला वर्ड देखते हैं। अब मैंने प्री वर्ड से एक ही वर्ड देखा था, अब मुझे शिएंट वर्ड से लेना देना भैया। शिएंट वर्ड से, शिएंट का मतलब मैंने क्या बताया, शिएंट वर्ड का मतलब मैंने बताया अभी, अगर तुमने ध्यान से देखा हो, टू नो यानी जानना, जानना बताया था इसका मतलब। अब देखो वर्ड लिखा है नेशिएंट। वर्ड क्या लिखा है तुम्हारे सामने, वर्ड लिखा है नेशिएंट। अब नेशिएंट वर्ड का मतलब क्या है, ने और शिएंट। इसका मतलब तो पता ही चल रहा है, देख कर ही लग रहा है कि यार नो ही होगा इसका मतलब, तो है ना, नो यानी नहीं, शिएंट मतलब जानना, यानी नहीं जानना, नहीं जानना। नेशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रीशिएंट का मतलब होता है पहले से जानना, नेशिएंट का मतलब नहीं जानना। भाई आपको नॉलेज ही नहीं है किसी चीज के बारे में, या फिर ऐसा होता है कि आपको नॉलेज है, आप उसके बारे में जानते हो लेकिन आप अनदेखा बन रहे हो, अनदेखा, इग्नोर कर रहे हो उस चीज को, आप ऐसी एक्टिंग कर रहे हो कि आप उसके बारे में नहीं जानते। तो अगर आप किसी चीज को लेकर इग्नोरेंट हो तो भी आपको क्या कहा जा सकता है, नेशिएंट कहा जा सकता है। क्या हो आप, अगर इग्नोरेंट हो अगर आप किसी चीज को लेकर तो भी क्या कहा जा सकता है, नेशिएंट। तो इग्नोरेंट और नेशिएंट क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लियर है इतनी सी बात। चलो अगले वर्ड पे देखते हैं। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है मैंने, अगला वर्ड लिखा हुआ है ओमनिशिएंट। अगला वर्ड लिखा है तुम्हारे सामने, ढंग से देखना अगर दिखाई दे रहा हो तो। वर्ड लिखा है ओमनिशिएंट। सिएंट तो वही है, ओमनी लग गया, OMNI, ओमनिशिएंट। अब ये ओमनी वर्ड का मतलब क्या है, ओमनी वर्ड का मतलब होता है ऑल, सब कुछ। ओमनी वर्ड का मतलब क्या हो गया, सब कुछ। और सिएंट का मतलब तुम्हें पता ही है, जानना। तो ओमनिशिएंट का मतलब क्या बनेगा, सब कुछ जानना। ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है वो क्या होता है, ओमनिशिएंट होता है। ओमनी का मतलब वापस सुनोगे, ऑल होता है, सब कुछ होता है, शिएंट मतलब जानना होता है, ओमनिशिएंट मतलब सब कुछ जानना। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देख सकते हो, लिखा है नोइंग एवरीथिंग, सब कुछ जानना, या पजेस्ड ऑफ इनफाइनाइट नॉलेज, यानी आपके अंदर अनंत ज्ञान है तो आप क्या हो, ओमनिशिएंट हो। क्लियर। चलो लास्ट वर्ड आज का देखते हैं। लिखा है कॉन्साइंस। कॉन्साइंस, साइंस या सिंस, शिएंट का मतलब तो बताया जानना, लेकिन अगर आप अपने मन की शक्ति से कुछ समझ पा रहे हो, भाई एक होता है कि आपको सब कुछ पता है लेकिन आप, एक होता है कि आपको सब कुछ जानकारी है लेकिन अगर आप अपने मन से सही और गलत का फैसला ले सकते हो, अपने दिल से सोचते हो, अपने मोरल सेंस को, यानी नैतिक जो आपका ज्ञान है, अच्छा बुरा, अच्छे बुरे की अगर आपको समझ है, तो उसे कहते हैं कॉन्साइंस होना। कॉन्साइंस, ठीक है, ठीक है। एक होता है कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस वाली बात है। कॉन्साइंस क्या, कॉमन सेंस ही है। कॉमन सेंस का मतलब अच्छे बुरे की समझ होना, वही है ये। नॉलेज ऑफ ए मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गलत और सही की समझ होना। क्लियर है। कम से कम 20 से 22 वर्ड हमने आज फिर सीखे हैं।
आगे चलते हैं। आगे हमने डिस्कस किए कुछ इडियम्स बहुत इंटरेस्टिंग वे में, चलो देखते हैं फटाफट उनको, ध्यान दो। अब आती है इडियम्स में सबसे पहली इडियम। इडियम्स लास्ट हमने 5 इडियम्स डिस्कस की थी लास्ट क्लास में भी, अगर आपको याद हो तो। आज फिर हम 5 इडियम्स डिस्कस करेंगे। पहली इडियम लिखी है मैंने, स्ट्रेन एवरी नर्व। नर्व का मतलब पता होगा तुम्हें, नर्व का मतलब होता है तंत्रिका, या हिंदी में अगर अपने कहें शुद्ध हिंदी में तो नाड़ी कह देते हैं, नाड़ी। भाई स्ट्रेन एवरी नर्व यानी अपनी हर एक नाड़ी की कसरत करवाना, अपनी प्रत्येक नाड़ी से मेहनत करवाना, अपने शरीर में जितने भी नाड़ियां उनसे मेहनत करवाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुमने इतनी मेहनत किया, इतना कठिन परिश्रम किया है कि तुम्हारा बॉडी का हर भाग जो है अच्छे से काम आ चुका है। ठीक है, स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होता है? अपने आप से कठिन परिश्रम करवाना, कठिन परिश्रम करना, वर्क वेरी हार्ड। स्ट्रेन का मतलब होता है, स्ट्रेन का मतलब वैसे देखो, स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब तनाव होता है। तो अगर आप स्ट्रेन एवरी नर्व यानी प्रत्येक नर्व को, प्रत्येक नाड़ी को आप तनाव दे रहे हो, यानी आप बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हो, तभी तो हो रहा है। ठीक है, तो वर्क वेरी हार्ड होता है इसका सीधा सीधा मतलब। अब इसका एग्जाम्पल लिखा है, यू शुड स्ट्रेन एवरी नर्व टू गेट योर ड्रीम जॉब। भाई अगर आपको अपनी ड्रीम जॉब पानी है तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो कि आप अभी नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे आप अभी, दिख रहा है मुझे। यू शुड स्ट्रेन एवरी नर्व टू गेट योर ड्रीम जॉब, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। जो जैसे जैसे वीडियो मिल रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते रहो लगातार। इडियम्स याद करो, वोकैब याद करो, वन वर्ड याद करो, सिनोनिम याद करो, ग्रामर के टॉपिक याद करो। जो क्वेश्चन शीट दिए वो तो कर ही नहीं रहे, कोई नहीं कर रहा, उसको करो भैया फटाफट उसको। यू शुड स्ट्रेन एवरी नर्व टू गेट योर ड्रीम जॉब। क्लियर है? समझ जाओगे इसको। दूसरा क्या लिखा है मैंने? दूसरा लिखा है, वापस देखो, आज कुछ इजी इडियम्स डिस्कस किए जो तुम्हें जानकारी है, जिसके बारे में तुम जानते हो अच्छे से। दूसरी इडियम मैंने लिखी है, टू पुल वंस लेग। क्या लिखा है? लिखा है टू पुल वंस लेग, मतलब किसी की टांग खींचना। टांग खिंचाई करते हैं ना, बहुत बार कहते हैं भाई मैं टांग खिंचाई कर रहे हूं किसी की। टांग खिंचाई करने का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, या किसी को कुछ जोक, किसी के साथ कुछ जोक वगैरह करना, किसी के साथ मजाक वगैरह करना, वही होता है। ठीक है, मूर्ख बनाना किसी को, तो वही है टू पुल वंस लेग। टू मेक फूल ऑफ यानी किसी को मूर्ख बनाना, या प्लेइंग ए जोक विद समवन यानी किसी का मजाक उड़ाना। क्लियर? अब बहुत बार ऐसा होता है कि तुम किसी की टांग खिंचाई कर रहे हो और वो गुस्सा मान जाता है, तो हम क्या कहते हैं? दूसरे दोस्त के पास जाकर कहता है, डोंट वरी अबाउट व्हाट ही सेड, ही वाज पुलिंग योर लेग, यानी उसने जो कुछ भी कहा उसके बारे में चिंतित मत हो, वो तुम्हारी टांग खींच रहा था। अब टांग खींचने का मतलब ये नहीं है कि टांग पकड़ के खींच रहा था, जैसे डायग्राम में देखो, टांग खिंचाई करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वो टांग पकड़ के खींच रहा है। इसका मतलब हमेशा क्या है? इसका मतलब हमेशा होगा जोकिंग। यू आर पुलिंग माई लेग, इट मीन्स यू आर जोकिंग। क्लियर? समझ जाओगे दोनों इडियम्स। चलो फटाफट तीसरी इडियम पे आते हैं आज की, फास्टली। तीसरी इडियम लिखी है, कॉट रेड हैंडेड। क्या लिखा है? कॉट रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों पकड़े जाना। कॉट रेड हैंडेड का मतलब पता होगा, तुमने बहुत बार सुनी है ये इडियम, रंगे हाथों पकड़े जाना। अब ये रंगे हाथों पकड़े जाने का मतलब क्या है भैया? अगर आप कुछ इलीगल कर रहे हो, गैर कानूनी कुछ काम कर रहे हो, और उस समय काम करते समय आपको किसी ने पकड़ लिया, यानी आप रंगे हाथों पकड़े गए। कुछ गलत काम करते हुए अगर आप पकड़े जाते हो तो आप रंगे हाथों ही पकड़े गए। समझ रहे हो बात को? नॉर्मली आजकल ऐसा सीन चला हुआ है। आजकल यह है कि कोई अगर रिश्वत वगैरह मांग रहा है, कोई ब्राइब वगैरह लेने की कोशिश करता है। अच्छा, ब्राइब, रिश्वत से एक याद आ रहा है मुझे, इडियम लास्ट वीडियो में जो बताई थी, किसी को याद आ रही है क्या? किसी को याद आ रही है? ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम बताया था मैंने, एक इडियम बताई थी जिसका मतलब यही था, किसी को रिश्वत देना। याद आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो पिछला वीडियो देखो जाके, फटाफट पढ़ो यार। ग्रीस द पाम बताई थी। ठीक है, अभी उसका लेना देना नहीं है मैं, अभी हम बात क्या कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं कॉट रेड हैंडेड की, यानी अगर आप कुछ इलीगल कर रहे हो और आप उसी समय पकड़े गए तो वो होता है रंगे हाथों पकड़े जाना। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है, मनोज वॉज स्टीलिंग द कार, मनोज कार चुरा रहा था, वॉज स्टीलिंग द कार, व्हेन द पुलिस ड्रोव बाय एंड कॉट हिम रेड हैंडेड, जब पुलिस वहां पहुंची और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। मनोज कार चुरा रहा था जब पुलिस वहां पहुंची, यानी पुलिस उसी टाइम वहां पर पहुंच गई और मनोज को कार चुराते हुए पकड़ लिया, मतलब रंगे हाथों पकड़ लिया। समझ गए बात को? यानी कुछ इलीगल कर रहे हो और उसी टाइम अगर पकड़े जाओ तो हो जाता है कॉट रेड हैंडेड। ये देख लो यहाँ पर दिख भी रहा है, पकड़ा गया और हाथ भी कैसे हैं रंगे हुए, मतलब कुछ इलीगल कर रहा होगा। ठीक है, ये अगला देखते हैं फटाफट। चौथी इडियम लिखिए तुम्हारे सामने, टू एड फ्यूल टू द फायर। टू एड फ्यूल टू द फायर यानी आग में ईंधन, आग में तेल डालना।
वैसे हिंदी में होती है आग में घी डालना। आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? आग में घी डालने का मतलब होता है कि भाई कोई चीज़ पहले से खराब है, कोई कंडीशन पहले से खराब है और उसको आप और ज़्यादा खराब कर रहे हो। पहले से आग लगी हुई है और आप आग को बुझाने के बजाय उसमें घी डालने जा रहे हो, है ना। अगर आप आग को बुझाने के लिए आपको कोई बुलाए और आप उसमें पेट्रोल छिड़क दो मान लो, तो आप क्या कर रहे हो? बुझा थोड़ी रहे हो, आप उसको और ज़्यादा खराब कर रहे हो। तो किसी कंडीशन को, स्थितियों को जो खराब है उनको और ज़्यादा खराब करना, ठीक है। बैड तो पहले से ही थी, वर्स कर दिया आपने आके। बैड की डिग्री है ये, बैड की डिग्री है ये, कंपेरेटिव डिग्री है, मेक थिंग्स वर्स, ठीक है। यानी चीज़ों को और ज़्यादा खराब कर देना, वो होता है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालने का काम करना। एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, देखो, शाउटिंग एट द क्राइंग चाइल्ड। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो सामने फटाफट लिखा है, शाउटिंग एट द क्राइंग चाइल्ड जस्ट एड्स फ्यूल टू द फायर। यानी अगर आप रोते हुए बच्चे पर चिल्लाते हो, अगर आप कोई बच्चा है, छोटा बच्चा पहले से रो रहा है और आप उस पर और चिल्ला दिए, तो क्या रोना चुप थोड़ी होएगा? वो तो और रोने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने कंडीशन और खराब कर दी। अब बच्चे को तो प्यार से समझाओगे तब मानेगा वो, लेकिन आपने समझाने के बजाय उसको और डांट दिया, और डांट दिया, उस पर चिल्लाए तो वो और रोने लग गया। तो आपने क्या किया वहां पर? थिंग्स जो थी, कंडीशन जो थी, उसको और ज़्यादा खराब कर दिया। यानी आपने आग में घी डालने का काम किया, बिल्कुल ऐसे जैसा चित्र में दिख रहा है। क्लियर है? आज की लास्ट ईडियम डिस्कस करते हैं, उसके बाद फटाफट वीडियो खत्म करते हैं। बोर नहीं करेंगे, तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। लास्ट ईडियम लिखी है मैंने तुम्हारे सामने, ध्यान से देख सकते हो। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। भाई ये लाइन्स है, इनके अब लाइन के ऊपर जो लिखा हुआ है वो तो हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन लाइन के बीच में जो लिखा हुआ है क्या वो पढ़ पा रहे हो क्या? इसका मतलब क्या है भाई? लाइन के ऊपर जो लिखा हुआ है वो तो हर कोई पढ़ लेगा। इसका मतलब ये है कि सॉरी, लाइन के ऊपर जो लिखा हुआ वो तो हर कोई पढ़ लेगा। लाइन के मिडल में जो लिखा हुआ है, लाइन के मिड में जो लिखा हुआ है, वो पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप जो वहां पर हिडन मीनिंग है, जो छुपा हुआ अर्थ है उस चीज का, वो आप समझ पा रहे हो, है ना। रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी लाइन्स के बीच में पढ़ना। दो लाइन के बीच में अगर आप जो लिखा हुआ वो पढ़ पाते हो, ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं होता। इसका मतलब ये होता है जनरली कि आप हिडन मीनिंग को समझो, वहां पर कुछ है नहीं, यानी वो अर्थ कुछ छुपा हुआ है वहां पर। उस छुपे हुए अर्थ को अगर आप समझते हो तो आप रीड बिटवीन द लाइन्स कर पाते हो। समझ रहे हो? रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कहीं पर छुपे हुए अर्थ को समझना, किसी छुपे हुए अर्थ को समझना। क्लियर है? वो लिखा है मैंने सामने, और एक डायग्राम भी, डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा, ये कुछ नहीं है। लिखा है, सी सेड दैट शी कुड अफोर्ड ए कार। सी सेड दैट शी कुड अफोर्ड ए कार, यानी उसने कहा कि वो एक कार खरीद कर सकती है, ठीक है, कार अफोर्ड कर सकती है। बट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट शी डिडंट हैव इनफ मनी। लेकिन अब अगर मैं उसके छुपे हुए अर्थ को समझूं तो मैं समझ सकता हूं कि उसके पास इतने रुपए नहीं है। यानी कहने को डींग मारने में मार दी, डींग मारना होता भाई बड़ी बड़ी फेंकना, बड़ी फेंक तो दी उसने कि मैं कार अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन ये तो हिडन मीनिंग है। ये तो मैं भी समझता हूँ कि उसके पास इतने रुपए नहीं है कि वो कार खरीद ले। तो मैंने क्या किया वहां पर? मैंने रीड बिटवीन द लाइन किया, मैंने हिडन मीनिंग को समझा वहां पर। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जाने से पहले एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये वर्ड सीखने को मिल सके। एक बात जो ज़रूरी है, सुन लीजिए एक बार फटाफट। देखिए, बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे तुम्हें वोकैब से रिलेटेड अलग अलग चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, लेकिन उनमें और हमारे में डिफरेंस क्या है? उनमें और हमारे में एक डिफरेंस है, एक बड़ा डिफरेंस ये है कि वहाँ पर आपको 2 वीडियो मिलेंगे, 3 वीडियो मिलेंगे, 5 वीडियो मिलेंगे, 10 वीडियो मिलेंगे बस। यानी 400 वर्ड सिखाए, 500 वर्ड सिखाए, उसके बाद कंप्लीट क्यों नहीं सिखा रहे? क्योंकि अगर कंप्लीट सिखा दिया तो उनको बेनिफिट कैसे होगा? वो बाहर क्या पढ़ाएंगे? वो चीज़ है। अपने लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अपने ये जो वीडियोस चल रहे हैं, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, अभी मैंने बोल दिया तुम्हें, जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ तो मैंने एक बात बोली तुम्हें कि हम कम से कम 2000 से 2500 वर्ड सीखेंगे, और जब तक इतने वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक ये जो वोकैब स्पेशल सीरीज है इसको रोकेंगे नहीं। तो आप एक काम कीजिए, आप एक बार शेयर कर दीजिए और एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, भूलना मत। थैंक यू।